हेलो एंड वेलकम टू IEIT क्लासेस। आज की वेब डिज़ाइनिंग क्लास में हम आपको DIV टैग और आई फ्रेम टैग के बारे में बताने जा रहे हैं। DIV टैग का क्या यूज़ है? DIV टैग इज़ यूज टू डिवाइड द वेब पेज एरिया फॉर स्पेसिफिक टेक्स्ट ग्रुप। और ये जो DIV टैग है ना, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि जो वेब डिज़ाइनिंग होती है ना, बेसिकली वेबसाइट में आपको मोस्टली DIV टैग ही हर जगह यूज़ करना होगा। एक स्पेसिफिक एरिया को ग्रुप करने के लिए, उसे बाउंड्री देने के लिए हमें DIV टैग का यूज़ करना है। और आगे जब हम आपको बूटस्ट्रैप कराएंगे तो आप देखेंगे कि बूटस्ट्रैप में आपको हर एक काम DIV लगा के ही करना है। तो इस टैग को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इसकी जो स्टाइल अभी जो HTML के बेसिस पे जितना मैं आपको थोड़ा बहुत अभी बता दूंगी, बाकी जब हम CSS शुरू करेंगे तो DIV में और भी कई सारी चीज़ें हम यूज़ करने वाले हैं। DIV टैग के बाद जो दूसरा टैग हम आज क्लास में आपको बताने जा रहे हैं, उसका नाम है iframe tag. The iframe tag is used to set multiple web pages in one screen. यानी कि हम एक ही वेब पेज के अंदर अलग अलग एक वेब ब्राउजर की जो स्क्रीन आपकी ओपन होती है, उसके अंदर हम दूसरा वेब पेज भी देख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें आई फ्रेम में सोर्स देना है, उसकी विड्थ, हाइट, हम ये सब देके ना अपना जो वेब पेज है, एक वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज को देख सकते हैं आई फ्रेम की हेल्प से। तो सिंपल पहले एक आई फ्रेम बना के देखेंगे, उसमें हम एक वेब पेज ओपन करके देखेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक ही आई फ्रेम के अंदर आप मल्टीपल हाइपरलिंक कैसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक समझाने के लिए चलते हैं सब लाइन पे। तो यहाँ पे सब लाइन में मैंने पहले से ही फाइल बना के रखी है HTML में, जिसका नाम है DIV and iframe HTML फाइल। अब इसको हमने सेव किया है। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हेडिंग डाल दी सिंपल सी। मैंने यहाँ लिखा IEIT क्लासेस, और उसके बाद मैंने यहाँ हेडिंग 2 के अंदर मैंने यहाँ लिखा IIT क्लासेस के बाद मैंने यहाँ लिखा कंप्यूटर एजुकेशन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग लगा के मैंने यहाँ पे कुछ कोर्सेज के नाम लिख दिए। मैंने यहाँ लिखा MS ऑफिस, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा टैली प्राइम एक्सेट्रा, कुछ भी आप यहाँ दे सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा वेब डिज़ाइनिंग। तो ये सब लिखने के बाद अभी जो हमने लिखा है, नॉर्मली मैंने H1 टैग, H2 टैग और P टैग तीनों यूज़ करके कुछ कंटेंट यहाँ लिख दिया है। अगर आप देखोगे वेब पेज में तो ये नॉर्मल, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग क्लासेस में ही बता दिया था कि H1 टैग, H2 टैग और पैराग्राफ टैग का कैसा आपको व्यू मिलता है। तो ये जो अभी फिलहाल हमने जो लिखा है कंटेंट, ये पूरे वेब पेज पे आपका नजर आ रहा है। अब इस कंटेंट को मुझे ग्रुप करना है एक बॉक्स के अंदर। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, वहां पे काम आएगा आपका DIV टैग। और ज़्यादा समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉडी टैग के साथ मैंने यहाँ लिखा BG कलर, और बैकग्राउंड पे मैंने यहाँ से येलो कलर अप्लाई कर दिया। अब देखिए ये जो येलो कलर है, ये पूरे वेब पेज पे आपको बैकग्राउंड येलो कलर का मिल रहा है। और मैंने यहाँ पे लगाया एक DIV टैग, और DIV टैग जो है ना, इसको आपने क्या करना है, इसकी क्लोजिंग जो है वो मैंने यहाँ लास्ट में कर दी है। मतलब ये सारी हेडिंग 1, हेडिंग 2 और पैराग्राफ, ये सब मैंने इसी टैग के अंदर डाल दिया है, DIV टैग के अंदर। अब DIV टैग के साथ आप लिख सकते हो स्टाइल। तो ये जो स्टाइल है, ये जो DIV टैग है, ये HTML5 में ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये CSS बेस है। आपको स्टाइल के थ्रू आप यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। CSS हम अभी, जैसे वेब डिज़ाइनिंग हमारा HTML कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद CSS में आपको स्टार्टिंग से समझाऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल DIV को समझने के लिए कुछ मैं आपको CSS का कोड में समझा देती हूँ। तो पहले मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा बैकग्राउंड, उसके बाद हमने यहाँ लिखा कलर, और कलर सपोज मैंने यहाँ दे दिया ऑरेंज। इतना लिखने के बाद जब आप Ctrl+S से सेव करोगे और फिर ऑल टैब से हम गए वेब ब्राउजर में और मैंने किया रिफ्रेश, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जहां मैंने IIT क्लासेस, कंप्यूटर एजुकेशन और MS ऑफिस, इतना एरिया जो है ये ऑरेंज कलर के बैकग्राउंड में आ रहा है, क्योंकि ये जो DIV है ना, इसकी विड्थ बाय डिफॉल्ट 100% है। अब आपने क्या करना है, DIV की विड्थ को करना है सेट। तो मैंने क्या किया, विड्थ यहाँ कर दी मैंने सपोज 60% ऑफ द वेब पेज। तो मैंने यहाँ 60% की प्रॉपर्टी दे दी है DIV स्टाइल की, और जो कंटेंट है वो किस कलर का आएगा, तो मैंने यहाँ फॉन्ट कलर दे दिया वाइट। तो कलर वाइट लिखने से DIV के अंदर जो मेरी हेडिंग 1 है, 2 है और पैराग्राफ है, इन तीनों पे वाइट कलर आ गया है, और बैकग्राउंड पे आ गया है हमारे पास ऑरेंज कलर। ठीक है, आप चाहो तो कोई और कलर भी ले सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे कलर दिया ब्लू, तो ये ब्लू कलर का टेक्स्ट आपको नजर आएगा
तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि ये जो DIV है इसने आपके एक वेब पेज का एक सेक्शन बना दिया, ये एक डिवाइड हो गया है सेक्शन। ये DIV टैग का काम है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि जो भी आपने कंटेंट यहाँ लिखे हैं इस DIV के अंदर, ये DIV के बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो उसके लिए आपको लिखना है टेक्स्ट अलाइन और उसके बाद आपको लिखना है सेंटर। इतना लिखने के बाद फिर मैंने फाइल को सेव किया और रिफ्रेश किया, तो आप देख रहे हैं कि कंटेंट जो है वो वेब पेज के बिल्कुल सेंटर में ऐड हो गया है। तो ये अभी हमने आपको बताया कि ये DIV कैसे काम कर रहा है, DIV की प्रॉपर्टीज हमने यहाँ लगा के देखी है। तो ये एक पूरा एरिया जो है ये आपका डिजाइन हो गया, सिंपल टैग है DIV का। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा टैग है जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है आईफ्रेम टैग। और आईफ्रेम टैग का क्या यूज है अब देखते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास जो मैंने एक फोल्डर बना रखा है, उस फोल्डर के अंदर मैंने कौन कौन से वेब पेजेस बना रखे हैं। तो मेरे पास एक HTML फॉर्म है, एक मार्क्यू का भी HTML पेज है। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी वेब पेज के अंदर मुझे फॉर्म भी नजर आए और मार्क्यू भी नजर आए, मार्क्यू वाली फाइल, तो कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे है? इसके लिए आपने क्या करना है, जो मेरा ये कोड है DIV के जस्ट नीचे कर्सर ले जाने के बाद मैंने यहाँ लिखा आईफ्रेम। आईफ्रेम के बाद आपको लिखना है सोर्स और आपका जो भी वेब पेज आपके फोल्डर में अवेलेबल है। तो मेरा वेब पेज है form.html के नाम से, तो मैंने इसका सोर्स यहाँ लिख दिया और उसके बाद आईफ्रेम टैग को कर दिया मैंने क्लोज। अब सेव करने के बाद आप ब्राउजर में जाइएगा और इसको रिफ्रेश करके देखिए। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस एरिया में जो हमने फॉर्म बनाया था लास्ट क्लास में वो हमें यहाँ नजर आ रहा है। ठीक है, इस पेज का नाम है div.iframe.html और ये है form.html। तो यानी कि मेरे एक वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज हम देख पा रहे हैं, ये पॉसिबल है आईफ्रेम से। अब आपको करना क्या है, जितने आप यहाँ पे आईफ्रेम लगाएंगे, मैंने फिर से यहाँ लिखा आईफ्रेम, फिर लिखा मैंने सोर्स और इस बार मैंने यहाँ पे दूसरा जो फॉर्म है, मतलब एक तो form.html मेरे पास फाइल है, उसके अलावा एक मार्क्यू नाम से है, तो मैंने यहाँ मार्क्यू लिखा .html और आईफ्रेम को कर दिया क्लोज। अब आप देखोगे उसी के नेक्स्ट एक और हमारा ये जो हमने एक दूसरी फाइल बनाई थी मार्क्यू वाली, वो भी हमें यहाँ नजर आ रही है। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप एक वेब पेज के अंदर दूसरा वेब पेज आईफ्रेम से देख सकते हैं, लेकिन हुआ क्या, मैंने यहाँ पे दो वेब पेज देखे, दोनों के लिए अलग अलग आईफ्रेम लगाया। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही आईफ्रेम हो और उसमें अलग अलग वेब पेजेस हम बदल बदल के दें, वो ज्यादा अच्छा लगेगा? तो अब हमें करना क्या है, अब दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रही हूं कि अगर आप एक ही आईफ्रेम के अंदर आप चाहते हो कि मल्टीपल वेब पेजेस खुले, तो वो करना कैसे है? इसे कहते हैं फ्रेम टू फ्रेम लिंकिंग। आईफ्रेम में लिंकिंग कैसे करनी है, इसके लिए मैंने फिर से एक फाइल बनाई, मैंने यहां से किया Ctrl+N और अब मैं एक फाइल बनाने जा रही हूँ। फटाफट फाइल मैं आपको बना के दिखाती हूँ। और मैंने यहाँ लिखा, इसका नाम दिया आईफ्रेम लिंक, आईफ्रेम लिंक .html के नाम से ये फाइल मैंने यहाँ बना ली है और यहाँ लिखा मैंने HTML। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना यहाँ पे सारे लिंक बनाने हैं, तो मैंने क्या किया, लिंक में लिखा, यहाँ लिखा मैंने file1, यहाँ लिखा मैंने file1, उसके बाद यहाँ लिखा मैंने file2 और फिर लिखा मैंने यहाँ पे file3। वैसे तो ये जो हम लिंक बनाने जा रहे हैं ना, इसको जब हम CSS करेंगे तो इसको कैसे गुड लुकिंग बनाना है वो CSS की नेविगेशन बार वाली क्लास में मैं आपको समझाऊंगी। अभी फिलहाल सिंपल मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे दे दिया ahref और यहाँ पे जो भी फॉर्म खोलना है मैंने कहा यहाँ पे form.html से लिंक बनाना है file1 का, और यहाँ जाके मैंने क्या किया, इसे कर दिया क्लोज। उसके बाद जो दूसरा लिंक है मैंने यहाँ लिखा ahref हाइपर रेफरेंस इक्वल्स टू marquew.html, ये file2 पे लिंक आएगा और file3 का लिंक देना है, तो मैंने यहाँ लिखा a.href इज इक्वल टू, मैंने यहाँ दिया div एंड iframe.html। तो ये तीन वेब पेज मेरे फोल्डर के अंदर बने हुए हैं और इन तीनों का ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ लिंक। ठीक है, तो अभी आपको ये फाइल ओपन करके दिखाते हैं कि ये लिंक काम कैसे कर रहे हैं। तो ये फाइल जो पहले वाली है इसको तो मैंने कर दिया यहाँ से क्लोज, और ये जो मेरी न्यू फाइल है इसका नाम मैंने बनाया है आईफ्रेम।
को ओपन करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे 3 लिंक बने हुए हैं। ये तो नॉर्मल हाइपर लिंक की क्लास में आपको बताया था कि लिंक बनाने कैसे हैं। अब जैसे ही मैंने फाइल 1 पे क्लिक किया, एडमिशन फॉर्म खुल के आ गया। उसके बाद फाइल 2 से मुझे मिल गया मार्क्यू का एग्जाम्पल, और फाइल 3 से मुझे मिल गया आई फ्रेम का एग्जाम्पल। अब मैं चाहती हूँ कि जो लिंक अलग से खुल के आ रहा है ना, ये नीचे यहाँ पे खुले स्क्रीन पे। तो मुझे क्या करना है, उसके लिए एक आई फ्रेम तैयार करना होगा। तो अब हम चलते हैं यहाँ सबलाइन पे, और मार्क्यू कैसे, अब ये मार्क्यू लिंक के नीचे जितने भी हमने लिंक दिए हैं, यहाँ लिखा मैंने BR फॉर द लाइन ब्रेक, और यहाँ लिखा मैंने आई फ्रेम। आई फ्रेम के साथ मुझे सोर्स भी देना है। सपोज मैंने कहा कि पहले उसमें जो form.html फाइल है वो खुली भी आएगी उसमें, और आई फ्रेम का मैंने यहाँ पे जो विड्थ है वो मैंने यहाँ दे दिया है 80%। तो वेब पेज का 80% एरिया जो है वो आई फ्रेम को मिल जाएगा। और इसकी जो हाइट है वो मैंने यहाँ कर दी है 500 px। एक बार देखते हैं कि ये आई फ्रेम कैसा दिख रहा है। देखिए, तो यहाँ पे लिंक के नीचे ना ये आई फ्रेम बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर मैं यहाँ पे फाइल 2 पे क्लिक कर रही हूँ तो ये अलग से ही पेज खुल रहा है, टैब अलग से खुल के आ गया। इस आई फ्रेम का डॉक्यूमेंट चेंज नहीं हुआ। तो इसे कैसे किया जाएगा, ये काम कैसे हो सकता है? ये जो आपने लिंक बनाया है, मुझे इस लिंक को इस आई फ्रेम से कनेक्ट करना है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले आई फ्रेम को देना होगा नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आई फ्रेम टैग के साथ आपने लिखा नेम, और मैंने इसका नाम सपोज रखा मैंने एफ रख दिया मैंने, एफ फॉर फ्रेम। तो फ्रेम के लिए मैंने यहाँ पे नाम दे दिया एफ। अब एक चीज का ध्यान देना, जो भी लिंक आपको ओपन करना है, जैसे फाइल 3 के आगे हमने AHREF करके ये लिंक बनाया है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लगा देना जिसका नाम है टारगेट। ये टारगेट प्रॉपर्टी आपके एंकर टैग के साथ यूज होती है, हाइपरलिंक के साथ यूज होती है टू सेट द टारगेट फ्रेम। तो ये टारगेट फ्रेम जो है वो इसका एफ है। जो हमने ये फ्रेम बनाया है, यही फ्रेम इसका टारगेट रहेगा लिंक ओपन करने के लिए। अब एक बार फाइल को फिर से सेव करके आपको मैं स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि ये लिंक जो 3 है, फाइल 3 है, देखिए हो गया। यही चीज मैं आपको बताने वाली थी कि जैसे ही आपने फाइल 3 पे क्लिक किया, आपकी आई फ्रेम में कंटेंट जो है वो चेंज हो गया। अगेन मैं आपको करके बताती हूँ। अब ये फाइल 2 जो है, इसको भी मैंने यहाँ लिखा टारगेट, और टारगेट में डाल दिया एफ। तो आपका ये जो फ्रेम है ना, ये जो आई फ्रेम है, इसका नेम एफ है, और यही यूज हो रहा है टारगेट प्रॉपर्टी के साथ। अब इसको सेव करने के बाद यहां हम चले गए हमारे वेब पेज पे। तो ये फाइल 2, फाइल 3 एंड फाइल 1। अब आप देखिए, तीनों ही लिंक आपको एक ही साथ ओपन होके एक ही आई फ्रेम के अंदर आप मल्टीपल हाइपरलिंक ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज हमने आपको बताया कि आई फ्रेम कैसे यूज करना है और DIV टैग कैसे यूज करना है। वैसे अभी सिर्फ HTML में हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं इन सभी टैग्स के बारे में। जब हम CSS करेंगे तो इसका लुक कैसे चेंज करना है वो सब आपको CSS क्लासेस में पता चलेगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगली क्लास में हम आपको HTML में अब हमारे पास एक टॉपिक रह गया है जिसका नाम है इमेज मैप। और इमेजेस के साथ साथ आप इमेज मैप के साथ अगर आप अपनी वेबसाइट में कोई वीडियो अटैच करना चाहते हैं तो वीडियो कैसे अटैच होगी, ये टैग भी हम आपको सिखाएंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। नमस्कार।